हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो अकेडमी। सो दोस्तों, टॉपिक सिलेक्शन की इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉइल साइंस के बारे में। हमने 2 वीडियो बना दिए थे एग्रोनॉमी में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो जिसमें हम आपको P/Q बता रहे हैं। ठीक है, जो पुराने क्वेश्चंस आए हुए हैं उनसे थोड़ा सा आपको आइडिया लेना है कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं और कौन सा हमें टॉपिक पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है। ठीक है, P/Q से ही सिर्फ आइडिया ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास सिलेबस नहीं है। ठीक है, तो एग्रोनॉमी का आप वीडियो जाके देख सकते हैं, चैनल पे पड़ा हुआ है। और सॉइल साइंस के बने आपको सॉरी एनिमल हस्बेंड्री की मैंने बना के दे दिया था। आज की इस वीडियो में हम सॉइल साइंस के बारे में बात करेंगे और इसके बाद हॉर्टिकल्चर में क्वेश्चन कलेक्ट कर रहा हूँ। हॉर्टिकल्चर के सारे P/Q मिल जाएंगे तो भी बना के दे दूँगा। तो देखिए कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। और ये टॉपिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाता है मैक्सिमम स्टूडेंट को, कि थोड़ा सा यहाँ पर रट्टा मार वाली चीज़ें नहीं हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। और बहुत सारे बच्चे हैं जिनका बेसिक क्लियर नहीं रहता सॉइल साइंस में, सॉइल साइंस के क्वेश्चन वो कर नहीं पाते हैं। और सॉइल साइंस को हम लोग मेजर 3 पार्ट में पढ़ते हैं। पहला है आपका बेसिक वाला पार्ट, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल पढ़ते हैं, रॉक एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं, सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ते हैं, सारी जानकारी लेते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आपका प्रॉब्लमेटिक सॉइल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट। और सेकेंड जो पार्ट हम लोग पढ़ते हैं इसमें, वो आपका प्लांट न्यूट्रिएंट वाला, उसको अलग सेक्शन बना के पढ़िए। और जो आपका प्लांट न्यूट्रिएंट का टॉपिक है, मतलब कि मान के चलिए कि वहाँ से क्वेश्चन मिस नहीं होने वाले हैं। 100% फिक्स है कि ये क्वेश्चन हर साल आने ही आने हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वो टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है। तो प्लांट न्यूट्रिएंट में जितने भी एलिमेंट हैं, चाहे आपका माइक्रो में हो, प्राइमरी या सेकेंडरी, क्या क्या डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, क्या डिसऑर्डर होते हैं और कहाँ पे वो ज़्यादातर शो करते हैं अपना सिम्टम्स, वो चीज़ें आपको याद में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, और थर्ड जो सेक्शन है आपका सॉइल साइंस में फर्टिलाइजर और मैन्योर्स वाला पार्ट, तो उसको भी अच्छे से करना है, वहाँ से भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी सिम्टम्स। देखो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का टॉपिक है कि मेजर बीन्स रिमेन ग्रीन, टॉप बीन्स बिकम शॉर्ट एंड सिलेंडर एंड क्लोरोसिस ऑन न्यू लीफ। तो जाहिर सी बात है, सिम्टम्स के बारे में पूछा जा रहा है कि भाई ऐसे सिम्टम्स होता है, क्लोरोसिस होती है नए लीफ में, कौन से न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी सिम्टम्स है ये। तो आपको अगर चीज़ें याद होंगी, चीज़ें पता होंगी, तो आप आंसर मार करके आ जाएंगे। और ये मैंने P/Q में पढ़ाया हुआ है अच्छे से। तो P/Q सॉइल साइंस के P/Q आप फॉलो कीजिए, उसमें क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन भी सेम है, प्लांट न्यूट्रिएंट से डिफिशिएंसी सिम्टम्स फर्स्ट अपीयर ऑन द ओल्डर लीव्स और लोअर लीव्स। तो प्लांट न्यूट्रिएंट टॉपिक आपको करना है, ऐसे क्वेश्चन फंसे। और तीसरा क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ हाईएस्ट अल्कलाइन सॉइल। तो मैंने आपको बताया था कि भाई आपको प्रॉब्लमेटिक सॉइल, तो 3-4 सॉइल हैं, उनको तो बहुत ही अच्छे से करना, उनका pH, उनका EC, उनका ESP आपको रटा होना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द pH ऑफ एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल का pH आ रहा है, बेसिक क्वेश्चन आपका प्रॉब्लमेटिक सॉइल से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ एमाइड फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्वेश्चन है, एमाइड फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल पूछा जा रहा है। तो जो टेबल हमने बना के दिया है वो आपको पढ़ाने के मास्टर नोट्स में, टेबल में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, अलग अलग एलिमेंट जो पाए जाते हैं उनमें कितना परसेंटेज है, और उनके एग्जाम्पल के साथ साथ बना के दे दिया है। तो फर्टिलाइजर में वो आपको कर लेना है। 6 नंबर क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज द नाइट्रोजन कंटेंट कैन फर्टिलाइजर। तो जो कैन फर्टिलाइजर का नाइट्रोजन कंटेंट पूछा जा रहा है, ऐसे हर एक जो भी अलग अलग मेन में फर्टिलाइजर है इंडिया में ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की परसेंटेज पूछ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था P/Q पार्ट नंबर 1 में, जाके देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फर्टिलाइजर ट्री। फर्टिलाइजर ट्री से बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन इजी रहेंगे, सुने सुनाए लगते हैं, लेकिन ऑप्शन थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। अगर आपके पास वो क्लैरिटी नहीं है, चीज़ें आपको पता नहीं है, तो आप गलत मार्क करके आ जाएंगे। XC2 ग्रीन मैन्योर के लिए प्लांट कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में क्वेश्चन है, मैन्योर से है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंशन दे दिए हैं। उसके बाद पूछ रहे हैं कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ सैंड कितना होता है सैंडी सॉइल में। तो इस टाइप क्वेश्चन आपका एक्सपेक्टेड है। सॉइल प्रोफाइल, सॉइल टेक्सचर, सॉइल टेम्परेचर, सॉइल की अलग अलग जो प्रॉपर्टी हैं उनसे क्वेश्चन बने हुए, तो उनको अच्छे से करना पड़ेगा आपका। बेसिक वाला जो फंडामेंटल वाला पार्ट है वहाँ से। ठीक है, एक सॉइल की प्रॉपर्टी दे दी गई है, उसका डिफिनीशन बता दिया गया है। आई थिंक ये प्लास्टिसिटी, सॉइल की प्लास्टिसिटी जो क्ले सॉइल में ज़्यादा देखने को मिलती है। पार्ट नंबर 1 या फिर पार्ट नंबर 2 जाके देखिएगा सॉइल साइंस के, उसमें आपको बताया हुआ है क्या होता है। तो प्रॉपर्टी अलग अलग है, उनके डिफिनीशन आपको याद होने चाहिए, तभी इस टाइप के क्वेश्चन आप आंसर मार्क कर पाएंगे। व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ एल्कली सॉइल। तो अभी ऊपर किसका पूछा गया था, एसिडिक सॉइल का pH पूछा गया था, यहाँ पे पूछ रहे हैं एल्कली सॉइल का pH क्या है। उसी टाइम पे 3 क्वेश्चन आए थे, ESP पूछा गया था और EC भी पूछा गया था। आई थिंक 3 क्वेश्चन बने थे। तो pH हो गया आपका एल्कलाइन सॉइल, प्रॉब्लमेटिक सॉइल के क्वेश्चन है।
हाइस्ट कैल्शियम प्रेजेंट इन विच मैन्योर, ये आपका फर्टिलाइजर मैन्योर का टॉपिक है। ESP वही प्रोबलेमेटिक सॉइल क्वेश्चन है। विच वन द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिडिक सॉइल, तो एसिडिक सॉइल यानी कि प्रोबलेमेटिक सॉइल से क्वेश्चन है। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक एसिडिक सॉइल की नहीं है, ये आपको पूछा जा रहा है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपका यूनिवर्सिटी से ऐड हो गया है। तो उसके बाद बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, बेसिक नॉर्मल डिफिनेशन से कि भाई व्हाट इज द डिफाइंड एज ओरिजिन, क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉइल। ये तो मतलब कि जब आप सॉइल साइंस स्टार्ट करते हैं पढ़ना तभी आपको पढ़ाया जाता है। सभी स्टैंडर्ड बुक में स्टार्टिंग में ये डिफिनेशन दिया रहता है। तो ये आपका पैडोलॉजी का जो डिफिनेशन है वो उसको डायरेक्टली पूछा गया था एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 18, कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन एंड क्लोरोफिल रिक्वायर एमिनो एसिड फॉर्मेशन। ये भी क्वेश्चन आपका दूसरे टॉपिक से है, इसको छोड़ दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट, डायरेक्टली प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्वेश्चन है। कौन सा न्यूट्रिएंट क्लोरोफिल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो आपके जो फंक्शन है मेन न्यूट्रिएंट के एलिमेंट के अलग अलग याद कर लेना, वहाँ से क्वेश्चन बने हैं। और एल्कली सॉइल का कितना pH होता है इसके बारे में पूछा गया है। तो और भी क्वेश्चन हैं, मैंने 2 ही 3 साल के ऐड किए हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो एग्जामिनर है मेजर फोकस कहाँ पे कर रहा है, ज़्यादा डीप नहीं पूछते हैं, बेसिक जो आपने पढ़ा हुआ है, बेसिक कोई भी बुक आपने पढ़ी हुई है तो क्वेश्चन आपसे बन जाता है। अरुण कात्यायन की जो बुक है, अरुण कात्यायन की वॉल्यूम नंबर 1, वहाँ का मतलब कि एग्जैक्ट वही आपका सिलेबस भी है, समझ लो। अरुण कात्यायन की जो पूरी बुक है सॉइल साइंस की, अगर आप उसको अच्छे से कर लिए तो ये सारे क्वेश्चन आप इजीली बना ले जाएंगे, ठीक है। DK दास की बुक बहुत इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है, उतनी चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। आप अरुण कात्यायन सर की बुक अगर अच्छे से किए हुए हैं तो ये चीज़ आपको डिफ़िकल्टी नहीं देंगे वाली, ठीक है। और पढ़ाऊँ के मास्टर नोट्स में हमने आपको लिए और ग्राफिक्स के साथ और रोड मैप के साथ आसानी से समझाने की कोशिश किया हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट किए थे मैंने सॉइल साइंस के, और इसके बाद हॉर्टिकल्चर क्वेश्चन जैसे बनते हैं उसको नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा, ठीक है। तो इसको डाउनलोड कर लीजिए PDF को, मैंने ऐप पे जाके PYQ सीरीज़ वाले सेक्शन में जाके डाल दूंगा इसको वीडियो के नीचे, तो वहाँ जाके अटैचमेंट में इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आपके पास टेस्ट सीरीज़ नहीं है, मेंस की टेस्ट सीरीज़ नहीं है, तो जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हमने ऐड कर दिए। लगभग 20 सेट होने वाले हैं, फुल लेंथ टेस्ट FLT हो जाएंगे। तो जो आपका लास्ट बचेगा, ठीक है, लास्ट 30 दिन बचेंगे, उसमें 10 सेट और, यानी कि 30 सेट आपके पूरे हो जाएंगे, ठीक है। 30 सेट पूरे हो जाएंगे, उतना काफ़ी है। 30 फुल लेंथ मार्क लगा लो। और हमने सेक्शनल में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन डाल दिए, उसको भी आप प्रैक्टिस कीजिए, जो कि टॉपिक वाइज दिए गए हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कीजिए। मेरे नेक्स्ट क्लास तक के लिए धन्यवाद।